नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू निगम और आप देखना शुरू कर चुके हैं सेंटर फॉर सोशल स्टडीज़ की वीडियो। तो ये आपका जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाला चैप्टर है जिसमें यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। जो चैप्टर नंबर एनसीईआरटी के अंदर 6 है और लेकिन नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 5 है। इससे पहले इस पर 3-4 वीडियो बन चुकी है जिसमें मैंने चर्चा की है कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, इसका विकास कैसे हुआ, इसमें कौन कौन से सुधारों की बात की जा रही है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधारों की बात की जा रही है, जो उसमें बदलाव की बात की जा रही है, उसमें भारत का क्या पक्ष है, भारत का क्या विचार है और क्या भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के अंदर स्थायी सदस्य बन सकता है, क्योंकि उसकी कुछ शर्तें हैं जो मैंने पिछले वीडियो में बताई हैं कि क्या क्या शर्तें होनी चाहिए किसी नए सदस्य को स्थायी बनने के लिए। चलिए तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार पर भारत का क्या विचार है। भारत के विचार के बारे में पढ़ेंगे कि भारत क्या विचार रखता है संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार करने के लिए। तो अन्य देशों की तरह भारत भी, और क्योंकि भारत एक प्रगतिशील देश है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत शुरू से ही यूएन का सदस्य रहा है, तो वह इसमें सुधार की मांग करता है और ज़रूरी मानता है। भारत का मानना है कि यूएन में बदलाव ज़रूरी है क्योंकि परिस्थितियां बदली हैं, समय बदला है। अब नए देश क्योंकि उभरे हैं, पहले सिर्फ 50 से 55 देश हुआ करते थे, आज जबकि 190 से ज़्यादा देश हैं यूएन में, तो ऐसे में बदलाव ज़रूरी है। यूएन को विकास कार्य पर अधिक जोर देना चाहिए क्योंकि शांति के लिए आर्थिक विकास आवश्यक है। भारत का ये भी मानना है कि यूएन की जो सेना का इस्तेमाल है, जो यूएन शांति स्थापित करने के लिए सेना का इस्तेमाल करता है, उससे बचना चाहिए उसे, बल्कि यूनाइटेड नेशन को अपना ज़्यादा फोकस, अपनी ज़्यादा जिम्मेदारी विकास कार्यों में लगाना चाहिए, सामाजिक विकास कार्यों में लगाना चाहिए, शिक्षा पर और स्वास्थ्य जैसे कार्यों पे लगाना चाहिए। यानी कि WHO जैसे संस्थाओं को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाओं को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, ना कि सेना का प्रयोग पे ज़्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि आर्थिक विकास के द्वारा ही तो हम शांति के स्थापित कर सकते हैं। अगर आर्थिक समानता नहीं होगी दुनिया में तो शांति वैसे भी स्थापित नहीं हो सकती, ये भारत का मानना है। तीसरा है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी व अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए, ये भारत की मांग है। भारत इस विचार पर जोर देता है कि क्योंकि यूएन के अंदर देशों की संख्या बढ़ी है, सदस्यों की संख्या बढ़ी है, ऐसे में स्थायी सदस्यों की संख्या 5 ही है। पहले सुरक्षा परिषद की जो संख्या होती थी वो केवल 11 देश होते थे। उसमें 1965 तक यूनाइटेड नेशन की सुरक्षा परिषद में 11 देश हुआ करते थे। 1965 तक 11 देश हुआ करते थे, जिसमें से 5 थे स्थायी और 6 होते थे अस्थायी। 65 के बाद स्थायी तो 5 ही रहे, लेकिन अस्थायी की संख्या बढ़ा के 10 कर दी गई, यानी कि अब टोटल 15 देश हैं। जैसा मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, अब टोटल 15 देश हैं सुरक्षा परिषद में। तो भारत का ये मानना है कि स्थायी देशों की संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए, यानी कि 5 से जो 5 रहा इसे बढ़ाया जाना चाहिए, और अस्थायी देशों की संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए सुरक्षा परिषद में। ये भारत की मांग है। चौथा, संयुक्त राष्ट्र संघ में अधिकतर देश विकासशील हैं, ऐसे में विकासशील देशों की भूमिका बढ़ाई जानी चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि 190 से ज़्यादा देश यूनाइटेड नेशन के सदस्य हैं, जिसमें से अधिकतर देश 60% देश, 65% देश विकासशील हैं, यानी कि अभी वह आर्थिक प्रगति कर ही रहे हैं। परंतु संयुक्त राष्ट्र संघ के ऊपर पश्चिम के जो वर्चस्वशाली देश हैं, जो आर्थिक विकास कर चुके देश हैं, जो विकसित देश हैं, उनका दबदबा है। ऐसे में भारत का मानना है कि विकासशील देशों की ज़्यादा भूमिका होनी चाहिए संयुक्त राष्ट्र संघ के फैसलों में, क्योंकि वह इन सारे फैसलों से ज़्यादा प्रभावित होते हैं, विकासशील देश ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो ऐसे में विकासशील देशों की निर्णय लेने की जो भूमिका है वो बढ़नी चाहिए। भारत भी एक विकासशील देश है। तो ये है संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार पर भारत के विचार। ये विचार है भारत के। अब 4 नंबर में इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक में से ये है कि भारत
क्या सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बन सकता है? क्योंकि भारत सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य ही बनना चाहता है। अस्थायी सदस्य वो कई बार बनता रहा है, और अभी ये वीडियो जब मैं डाल रहा हूँ आप, तो आज अभी से लगभग 20 दिन पहले भी भारत जो है दोबारा से अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। सुरक्षा परिषद की अस्थायी रूप के देशों के रूप में चुना गया है, क्योंकि उनका चुनाव हर 2 साल बाद होता है, उन 10 देशों का चुनाव। तो भारत भी चुना गया है अभी लगभग 20 दिन पहले। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बनने के लिए जो भारत के पक्ष में तर्क थे, कि मैंने उसमें आपको बताया था पिछली वीडियो में कि क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए उस देश के अंदर जो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनेगा। तो मैंने उसमें आपको बताया था कि एक बड़ा लोकतंत्र होना चाहिए, जो है उसकी आबादी ज़्यादा होनी चाहिए, उसकी सेना बहुत मजबूत होनी चाहिए, उसके पास उसकी अर्थव्यवस्था बड़ी होनी चाहिए। ये सब चीज़ मदद करेगी यूएन को। अब भारत इन सारी शर्तों को पूरा करता है। जैसे भारत दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है भाई, चीन के बाद सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो हमारे देश की है, तो भारत उस शर्त को भी पूरा करता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, भारत ये भी शर्त पूरा करता है कि लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लगभग 80 करोड़ मतदाता हमारे यहाँ लोकसभा के चुनाव में वोट डालते हैं। भारत यूएन के सभी मिशन में भाग लेता है। यूएन द्वारा चलाए गए सभी जो भी पहलकदमी हैं, जो भी मिशन हैं, जो भी उसके नए प्रोग्राम्स हैं, भारत उन सभी में भाग लेता है। और सारा भारत जो है यूनाइटेड नेशन के सभी एग्रीमेंट्स के ऊपर जोर देता है, उसे निभाता है। चौथा, भारत दुनिया की बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर उभर रहा है। जैसा कि आपको पता है कि अभी कुछ ही दिनों पहले हमने ब्रिटेन को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। तो ये दिखाता है कि भारत किस तरह से एक नई आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है, एक नई आर्थिक केंद्र के रूप में उभर रहा है। और भारत ने 2025 तक अपनी इकॉनमी को $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाने का लक्ष्य लिया है। पांचवा, भारत बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। पांचवा होगा आपका, भारत यूएन के बजट में लगातार योगदान देता रहा है, क्योंकि एक शर्त ये भी है यूनाइटेड नेशन की तरफ से कि ऐसा देश होना चाहिए जिसकी आर्थिक शक्ति ज़्यादा हो, बड़ी हो, ताकि यूनाइटेड नेशन के बजट में वो सपोर्ट कर सके, उसे एक मजबूत बजट बनाने के लिए उसका योगदान मिल सके। आपको पता है कि इस समय जापान, अमेरिका या ब्रिटेन के देश, ये सब ऐसे हैं जो यूएन के बजट में सबसे ज़्यादा योगदान देते हैं, इसीलिए इनका वर्चस्व भी अधिक है। और भारत इस बात को समझता है कि स्थायी सदस्यता के बाद, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के बाद जो माहौल बनता है आपके प्रति, और जो आपकी एक पैठ बनती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, एक पैठ बनती है, वो काफ़ी मजबूत होती है। बहुसंस्कृति वाला देश है भारत। जैसा उसमें बताया गया था कि भारत को एक बहुसंस्कृति वाला देश होना चाहिए, या दुनिया में जो देश स्थायी सदस्य बनना चाहते हैं वो दुनिया की संस्कृति को, दुनिया के जो माहौल है उसे दर्शाता हो। तो भारत एक बहुसंस्कृति वाला देश है, बहुधार्मिक देश है। यहाँ पे कई सारे धर्म, कई सारे संस्कृति के लोग रहते हैं। इसके अलावा जो 7वीं सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी एक शर्त है वो ये थी कि सैन्य शक्ति होनी चाहिए दुनिया, जो देश स्थायी सदस्य बनना चाहते हैं। तो भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा सेना रखने वाला देश है। भारत परमाणु शक्ति से संपन्न है, और भारत की जो सैन्य शक्ति है वो बहुत बड़ी है। चौथा सबसे बड़ा सैन्य बल है भारत के पास। तो ऐसे में भारत उन लगभग सभी शर्तों को पूरा करता है जो यूनाइटेड नेशन की तरफ से एक तरह से रखी गई है, एक सुझाव दिया गया है कि नया सदस्य ऐसा हो। लेकिन समस्या यहाँ पर यह है कि दुनिया में ऐसे कई देश हैं जो भारत की स्थायी सदस्यता के ऊपर रोक लगाते हैं, या उसको मान्यता नहीं देते, या उनका मानना है कि भारत को स्थायी सदस्य नहीं बनना चाहिए। ऐसे में ज़रूरी ये भी हो जाता है कि अगर भारत जैसे देश को स्थायी सदस्यता मिलती है, तो कई ऐसे देश हैं जो डिमांड करते हैं कि हमें भी सदस्यता देनी चाहिए। जैसे ब्राज़ील, जैसे जापान, जो एक ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका या जर्मनी जैसे देश ये मांग करेंगे कि हमें भी स्थायी सदस्यता के रूप में सुरक्षा परिषद में शामिल करना चाहिए।
सिर्फ भारत के सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनने का विरोध केवल पाकिस्तान ही नहीं करता, बल्कि कई ऐसे मुल्क हैं जो ये कहते हैं कि भारत एक परमाणु शक्ति है, भारत की दुश्मनी पाकिस्तान के साथ है। ऐसे में भारत सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनेगा तो रिश्तों में और खटास आ सकती है। और चीन जो है कई बार ये दबाव देता है कि अगर भारत को स्थायी सदस्यता मिलेगी तो पाकिस्तान को भी मिलनी चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत मसले हैं स्थायी सदस्यता को देने में, कि अफ्रीका और जो दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंटल है, जो ये महाद्वीप है, अफ्रीकी महाद्वीप और दक्षिण अफ्रीका जिसे आप लैटिन अमेरिका कहते हैं, उसमें से एक भी देश, उन महाद्वीपों में से एक भी देश ऐसा नहीं है जो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य है। तो यदि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाती है तो ये ज़रूरी है कि अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के किन्हीं देशों को स्थायी सदस्य के रूप में जोड़ा जाए, उनको प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो ये सारा पेच फंसा हुआ है स्थायी सदस्य के रूप में। आपको मैंने 2 चीज़ बताया कि भारत क्या विचार है सुधार के प्रति और क्या भारत स्थायी सदस्य बन सकता है, उसके पक्ष में कौन कौन से तर्क हैं। तो आपको हाँ में जवाब देना है और ये तर्क लिखने हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।